नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य ललित शर्मा। दोस्तों, जैसे कि यूजीसी नेट जून में होने वाला है और उसमें योगा से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम बच्चों को उपनिषद को पढ़ने और समझने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो उपनिषद को ही ले रहे हैं। उपनिषद में भी योग कुंडली उपनिषद की बात करेंगे, जिसमें आपके इस वीडियो के लास्ट तक सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो योग कुंडली उपनिषद ये आपका कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का भाग है। 3 अध्याय हैं इसमें। पहला अध्याय सबसे बड़ा है जो कि 87 श्लोकों वाला है। इस अध्याय में चित्त की चंचलता के 2 कारण बताए गए हैं। पहला कारण हो गया वासना और दूसरा है प्राण। अब इसमें से बताते हैं कि योग कुंडली उपनिषद बताता है कि वासना और प्राण में से अगर एक पर विजय प्राप्त कर ली तो दूसरा अपने आप ही विजय प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अभी प्रश्न उठता है कि इनमें से पहले किस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, वासना पर या प्राण पर। तो बताया गया है कि प्राण को आप विजय प्राप्त पहले करें। प्राण पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं। मिताहार, दूसरा है आसन और तीसरा है शक्ति चालिनी मुद्रा। मिताहार की बात करें तो स्निग्ध और मधुर भोजन खाना चाहिए, पेट को आधा भरना चाहिए और 1/4 में पानी और 1/4 में वायु को रखना चाहिए। आसनों की बात करें तो पद्मासन और वज्रासन की बात करी गई है। पहला पद्मासन है, दूसरा वज्रासन है। तीसरी बात करते हैं शक्ति चालिनी मुद्रा की। शक्ति चालिनी मुद्रा, इसे शक्ति कुंडलिनी भी कहते हैं। इसको चलाने के इसको साधन के 2 मार्ग बताए गए हैं। पहला है सरस्वती, दूसरा है प्राणरोध। सरस्वती को अरुंधति भी कहा जाता है। शब्द गर्भा सरस्वती चालन को बताया गया है। प्राणों का निरोध कैसे करना है ये बताया जाता है। दूसरे में प्राणों का निरोध 2 कुंभक से होता है। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सहित कुंभक, दूसरा होता है केवल कुंभक। सहित कुंभक में आते हैं 4 चीजें: सूर्यवेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। अब बात करते हैं कि सरस्वती चालन कहाँ करें। ऐसी जगह जहाँ पर कंकड़ पत्थर ना हो, घास फूस हो, जल शीत और अग्नि ना हो, ऐसी जगह पर ही आपको करना है। स्थान जो वो पवित्र हो और वहाँ की जो जमीन है वो ऊपर ऊंची नीची ना हो। चारों प्राणायाम जो आपको बताए गए हैं उनको इस तरह से करना है कि उनका नियमित रूप से अभ्यास करना है और रोज 10-10 करने हैं। जैसे आज 10 बार करा चारों प्राणायाम को, कल उसमें 5 ऐड कर दीजिए, 15 बार करना है। फिर अगले दिन 20 बार करना है, फिर उसके अगले दिन 25 बार। इस तरह से बताया गया है। इस तरह 5-5 की संख्या आप प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। पहले अध्याय में रोग के कारण के बारे में बताया कि रोग के कारण क्या क्या होते हैं। ज़्यादा देर तक सोना, रात में जागना, ज़्यादा मैथुन करना, मलमूत्र वेग रोकना, ज़्यादा चलना, आसन ना करना, प्राणायाम में शक्ति लगाना, चिंतित रहना। योग में विघ्न क्या क्या होते हैं। पहला है लोग सोचते हैं योगाभ्यास करके रोग हो गया। दूसरा है साधना पर शंका करना। तीसरा है प्रमत्तता। चौथा है आलस्य। 5वां है ज़्यादा नींद लेना। छठा है साधना से प्रेम ना करना। 7वां है भ्रांति और 8वां है विषय वासना। 9वां है अनाख्य। 10वां है योग तत्व का प्राप्त ना होना। कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से उत्पादित होकर ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कर विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है। फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन करके चंद्र स्थान पर पहुंच जाती है। वहां चंद्रमा के द्वारा निस्तृत द्रव्य को सुखाकर प्राणवायु के वेग से गतिशील होकर सूर्य से मिलकर रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेती है। ऐसे ये कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति, पंचतत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों का गमन करते हुए शिव में एकाकार कर लेती है। अधोभाग में स्थित जो रज है और उधर भाग में जो स्थित शुक्र है वो दोनों शिव में मिल जाते हैं। तो इस तरह पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। दूसरे अध्याय में 49 श्लोकों की बात करी गई है, जिसमें खेचरी विद्या के बारे में भी बताया गया है। खेचरी विद्या का अभ्यास और मेलन दोनों साथ साथ करने चाहिए। केवल अभ्यास से मेलन यानी सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है। योग कुंडली उपनिषद में बताया गया है कि शास्त्र के बिना गुरु भी ज्ञान नहीं दे सकता है। खेचरी अर्थात आकाश में उठने की शक्ति। दूसरे अध्याय में खेचरी विद्या के कुछ बीज मंत्र भी बताए गए हैं। आप कुछ बीज मंत्र नीचे लिख दिए गए हैं, आप उनको देखिए और इसके बारे में अब थोड़ा वर्णन करता हूं मैं आपको। जैसे खेचरी का रूप हकार है, आवस्थ अर्थात धारण का रूप है इकार, अग्नि का रूप है रकार, जल का रूप है अनुस्वार अर्थात बिंदु। ये जो खेचरी के 7 मंत्र दिए गए हैं, इनका प्रतिदिन 12 बार जप करने से देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता। इनका 5 लाख बार जप करने से खेचरी अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं, देवताओं की प्रसन्नता भी हो जाती है। खेचरी करते कैसे हैं?
तालु के मूल को 7 दिन तक घिसें। जीवा मूल को बाल बराबर काटें। हरड़ या सेंधा नमक का चूर्ण 7 दिन तक लगाएं, पुनः काटें और 6 महीने प्रयास करें। 3 वर्ष तक प्रयास जीवा का प्रवेश ब्रह्म द्वार में हो जाता है। मंथन जो है महीने में 1 बार करना है, रोज नहीं करना है, और 12 साल तक ऐसा करने से सिद्धि अवश्य मिल जाती है। जप और मंथन दोनों को साथ करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। दूसरा अध्याय समाप्त हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरे अध्याय, जिसमें कि 35 श्लोक हैं। साधक के लिए इसमें अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णमासी की चर्चा की गई है। इसके बारे में बताता हूँ। ये 3 चरण होते हैं। जैसे शुरुआत में साधक अमावस्या को प्राप्त करता है, मतलब वो अंधकारमय को ही देखता है। दूसरा होता है प्रतिपदा, मतलब अल्प प्रकाश, मतलब थोड़ा बहुत उसको रोशनी दिखाई देने लगती है। और तीसरा चरण, मतलब अगर आप नियमित प्रयास करते रहते हैं तो आप तीसरे चरण में पहुंच जाते हैं, जो कि पूर्णमासी, यानी पूरी तरह से प्रकाश में आ जाता है वो इंसान। उसको सब दिखाई देने लगती है, चीजें सत्य की पहचान हो जाती है। तीसरे अध्याय में 3 पिंडों के बारे में बताया गया है, विश्व, तेजस और प्राग। 3 लोकों के बारे में बताया गया है, भू, भव और स्व। 3 ब्रह्मांड की भी चर्चा की गई है, जैसे विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो योग कुंडली उपनिषद है काफ़ी समझ आ गया होगा। और इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें www.yogicpanishad.com पे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।